जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 27th ऑफ February एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू कवर अप अबाउट आवर वीकली एनालिसिस ऑन एफएल इंडिया लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन एंड एचईजी लिमिटेड। एंड ऑफ कोर्स पैरेलली हम निफ्टी 50 को भी प्राइस लेवल पे बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे। सो इट विल बी गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट मोर आइडिया टूवर्ड्स द मार्केट फॉल। ओके, क्योंकि मार्केट में ये वीक में अच्छी खासी गिरावट हुई है एंड यू शुड बी एबल टू ऑल्सो प्रिपेयर कि भाई ये स्टॉक्स जो कंसिडरिंग हाई बीटा स्टॉक एट अ टाइम फॉर अ टाइम बीइंग, बॉस लिमिटेड को हम आई बीटा नहीं कंसिडर कर सकते, बट एफल है, देन हनीवेल है एंड एचईजी लिमिटेड है। सो ये तीन स्टॉक्स ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हाई बीटा है, बिकॉज इसमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ टेकिंग अ ह्यूज रिस्क इन एनी ऑफ द स्टॉक्स, क्योंकि उसका मूवमेंट कंटिन्यूशन है और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा, इन केस इफ़ यू आर गोइंग टू स्टिक अराउंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल सकता है। बट चांसेस आर वेरी हाई कि भाई जब भी मार्केट में फॉल होता है तो ये कोई भी स्टॉक यहाँ पे अभी के हिसाब से हम ये तीन स्टॉक को कंसिडर करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा क्योंकि मार्केट में जो गिरावट आई है तो इसमें अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो इसमें अच्छा खासा अभी तो प्राइस लेवल पे ही, बेस लेवल पे ही इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। सो वी हैव टू प्रेडिक्ट कि भाई कौन से लेवल पे उसका अगले वीक में मूवमेंट आ सकता है या फिर करंट वीक के हिसाब से हम उसको प्राइस एनालिसिस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इन केस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, देन आई विल ऑल्सो लाइक कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Unfortunately, due to some reasons we cannot be able to continuously upload our videos, or we cannot be able to share you some other stocks in continuation, but yes, we'll try to do the same thing in future as well. So please आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आपको अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल लेवल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस पे मिलेगी डेफिनेटली, एंड यू कैन बी एबल टू अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी इन अदर स्टॉक्स दैट यू आर ऑल्सो ट्रेडिंग इन या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, सो यस, ऑफ कोर्स आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं तो हमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, बट यस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे थोड़ा सब्सक्रिप्शन बेस थोड़ा कम है, सो आई विल ऑल्सो लाइक कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल and want to prefer any of the stocks that is also going on in your mind कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है एंड if you want to prepare any kind of strategy within that stock, then I will also try to analyze that thing. So आप हमारी चैनल में जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल्स ऑफ द मेंशन स्टॉक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन में निफ्टी 50 का चार्ट डेली बेसिस पे ओपन किया हुआ है एंड वी आर आल्सो गोइंग टू एनालाइज थ्रू अवर रेगुलर टूल्स दैट वी आर प्रिफरिंग वाइल एनालाइजिंग, राइट। सो EMA क्रॉस हो गया है, देन सुपर ट्रेंड का जो पैरामीटर है वो हम एनालाइज करेंगे, देन RSI लेवल्स एंड MACD को भी हम एनालाइज पैरेलली करते ही रहते हैं कोई भी स्टॉक हो। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिएक्शन वी कैन सी कि भाई उसमें यहाँ पे सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि भाई ये ग्रीन सिग्नल से हट के रेड सिग्नल में आ गया है, यानी कि यहाँ पे क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है सुपर ट्रेंड में डेली बेसिस चार्ट पे। एंड यू कैन सी कि भाई कब उसके बाद जो एग्जीक्यूशन हुआ है सुपर ट्रेंड का, जो रेड सिग्नल एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई थी एंड वी शुड बी प्रिडिक्टिंग भाई चलो कौन से लेवल पे अभी के हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर करने जाए तो हमें वीकली बेसिस चार्ट पे पहले तो चेक करना है। राइट, सो हम वीकली बेसिस चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो अभी के हिसाब से EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट वी कैन कंसिडर एट अ टाइम फॉर वीकली बेसिस चार्ट। सो दैट कम्स ऑन 14,413 लेवल, सो समवेयर इन बिटवीन 14,400 वी कैन कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट एट दिस टाइम। सो इन केस मंडे को जो ओपनिंग होती है मार्केट में वो फ्लैट होती है या फिर लेट्स से थोड़े नीचे के लेवल पे ओपनिंग होती है, बिकॉज अभी मार्केट का प्राइस दिख रहा है आपको 14,529 है। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ी बहुत कंटिन्यूएशन गिरावट रह सकती है, बट अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाते हैं मार्केट के लिए या फिर मार्केट की फेवर में कोई न्यूज़ आ जाता है, देन इट विल बी ऑल्सो गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन टेकिंग सपोर्ट एट सर्टेन प्राइस लेवल। तो अभी के हिसाब से जो नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है वो 14,400 का हमें वीकली बेसिस चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। देन आफ्टर सुपर ट्रेंड का जो वीकली बेसिस में हम ट्रेंड
देख रहे हैं वो सिमिलर अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो सुपर ट्रेंड में जो सिग्नल का पॉइंट दिखा रहा है वो 14,000 समवेयर इन बिटवीन दिखा रहा है, सो 14,400 एंड देन आफ्टर 14,000 का एक अच्छा खासा सुपर ट्रेंड का भी सपोर्ट हमें वीकली बेसिस चार्ट में निफ्टी 50 में अभी देख रहा है। सो ये अच्छा खासा अभी लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं, बट यस समहाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई प्राइस वहाँ से सपोर्ट लेके आगे के लेवल पे भी जा सकता है और ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। यस ऊपर की साइड पे भी थोड़े बहुत रेजिस्टेंस हो सकते हैं एट दिस टाइम, बट अभी के हिसाब से जो हम देखने जाए कि भाई मार्केट में जो गिरावट कंटिन्यूशन है तो कौन से लेवल पे हम सपोर्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये दो सपोर्ट अभी के हिसाब से हम लाइक कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अग्रेसिव लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है देन वी कैन कंसिडर कि भाई EMA क्रॉस का जो ग्रीन सिग्नल है वो एक फाइनल सपोर्ट के हिसाब से वीकली बेसिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं। दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 1300 एंड 13,317, जो थोड़ा आगे का लेवल का हम वीकली बेसिस है, सो थोड़ा बहुत एक दो वीक या फिर एक मंथ के लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं भाई ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे भी मार्केट आ सकता है इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इट्स डाउन साइड। ओके, और डाउन साइड होता है वो पर्टिकुलर जो लेट्स से 14,000 का लेवल इन केस ब्रेक हो जाता है मार्केट में वीकली बेसिस पे, तो डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यूएशन होगा ऑन वीकली बेसिस। सो आप समझ सकते हो कि भाई डेली बेसिस में तो ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया है, बट वीकली बेसिस में भी डाउन ट्रेंड आ जाएगा तो अच्छी खासी मार्केट में फिर से ऐसा कंसिडर कर सकते हो भाई थोड़े बहुत टाइम के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ी बहुत मार्केट में कंटिन्यूएशन गिरावट रह सकती है, राइट। एंड ऑफ कोर्स साइडवेज भी मार्केट जा सकता है वही पर्टिकुलर लेवल्स को सपोर्ट लेके, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई पुल बैक लाइक एक बार डाउनफॉल हो गया तो पुल बैक तुरंत ही आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। फिर भी रेजिस्टेंस के लेवल के हिसाब से हम देखने जाए तो अभी के हिसाब से डेली बेसिस में जो ऊपर की साइड पे लेवल पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 15,100 समवेयर इन बिटवीन 150 के लेवल 15,150 के लेवल पे हम कंसिडर कर सकते हैं। EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो पहले तो क्रॉस करना चाहिए समवेयर इन बिटवीन 14,890 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं हम एट दिस टाइम। सो इन केस इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस ओवर दैट लेवल पर्टिकुलर लेवल एंड मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन एट दैट पर्टिकुलर लेवल देन देयर वी कैन कंसिडर कि भाई अभी मार्केट में रेजिस्टेंस यानी कि बियर्स का अभी इसमें थोड़ा लाइक लेट्स से बियर्स का थोड़ा प्रायोरिटी यहाँ पे बढ़ जाता है और बियर्स अभी मार्केट को छोड़ नहीं रहे, यानी कि मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। ओके, सो साइडवेज जाने के थोड़े बहुत चांसेस है कंटिन्यूएशन अंटिल एंड अनलेस इट इज़ गोइंग टू ब्रीच 15,150 लेवल्स एंड इट इज़ गोइंग टू सस्टेन एट दैट लेवल। ओके, सो मार्केट में अभी भी उसके हिसाब से हम देखने जाए तो यही पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली बेसिस एंड वीकली चार्ट फिल्म के हिसाब से हमें दिख रहे हैं ऑन निफ्टी 50। एंड RSI के बारे में हम देखने जाए तो ऑफ कोर्स RSI का लेवल 44 है, सो समवेयर इन बिटवीन यहाँ पे हम सपोर्ट एक कंसिडर करते हैं। पिछले टाइम का भी एक यहाँ पे एक सपोर्ट कंसिडर करके हम 40 का लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल कंसिडर हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न एंड एवरीथिंग जो मैंने 14,400 का जो लेवल बताया था वही एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल आ सकता है इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू स्ट्रेच डाउन मोर फर्दर ऑन द डाउन साइड लेवल्स। ओके, MACD में भी ऑलरेडी BS क्रॉसओवर का सिग्नल हमें मिल चुका था, वो समवेयर इन बिटवीन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि भाई EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वहाँ से मार्केट ने जो नीचे की साइड पे ओपनिंग की दूसरे दिन और वो पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, वही एक पर्टिकुलर सिग्नल था कि भाई अभी मार्केट में डाउन साइड कंटिन्यूएशन होने वाला है एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स आफ्टरवर्ड्स। सो MACD के हिसाब से हम देखने जाए तो ऑलरेडी BS क्रॉसओवर हो चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ में यहाँ पे थोड़े टावर्स अच्छे खासे दिख रहे हैं। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई बियर्स की थोड़ी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे रिड्यूस हो रही है एंड बुल्स आर ट्राइंग टू पुल बैक द मार्केट। सो एक या दो दिन के बाद यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट में पुल बैक मिल सकता है, बट मार्केट वो रेजिस्टेंस जो मैंने मेंशन किए हुए वो इन केस इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रीच एंड सस्टेन एट दिस लेवल देन मार्केट में फिर से गिरावट का कंटिन्यूएशन रहेगा और वो डाउन साइड पे कंटिन्यू कर सकता है। ओके, so let's just check it out on the stocks that I have mentioned also.
सो HEG के बारे में भी मैंने आगे भी मेंशन किया हुआ था कि मंथली बेसिस चार्ट पे हमें सिनारियो दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर यानी कि सुपर ट्रेंड में एक बुलिश सिग्नल दिख रहा है जो ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल दिखा रहा है। एंड यू कैन सी कि भाई यही मंथ में यहाँ पे क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है, अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। सो इन केस इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस लेवल समवेयर इन बिटवीन 900 लेवल्स, देन यू वुड हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन हियर। एक ही मंथ में आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है। एंड यस, आई वाज आल्सो पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट यस क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम थी, बट मैंने प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा गेन कर दिया। एंड आई स्टार्टेड सेलिंग आउट आफ्टर आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन के भी मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगने लगा कि भाई अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस लेवल आगे कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट कंसोलिडेशन हो सकता है। ओके, सो मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी थी वो सेल कर दी थी। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी कि भाई थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो जाए, एक दो लेवल्स पे यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाए तो वी कैन बी एबल टू गेन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई नहीं, यहाँ पे अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये स्टॉक को मिल रहा है ये पर्टिकुलर लेवल पे। सो इन केस इफ़ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, री इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक अगेन, दैन थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा एंड आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑन समवेयर इन बिटवीन बिलो लाइन। ओके, सो उसके हिसाब से ही मैं मेरा रिस्क मैनेजमेंट का जो भी स्ट्रेटजी है वो प्रिपेयर करता हूँ। एंड आई कीप keep myself disciplined enough on that particular strategy so that यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चलो मुझे टेम्पररी बेसिस पे लॉस मिल गया है, बट इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव मोर फर्दर डाउन देन आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक वंस अगेन ऑन सम अदर प्राइस लेवल्स एज वेल। ओके, सो कैपिटल मेरी सेफ रही। मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो लाइक लेट से स्टॉक का अच्छा खासा प्राइस लेवल मुझे मिलेगा, सो थोड़ा सस्ते लेवल्स पे मुझे मिलेगा, सो देन आई विल बी ऑल्सो गोइंग टू गेट मोर चांस टू गेन अनदर सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स वंस अगेन, राइट। सो वही एक स्ट्रेटेजी आपको प्रिपेयर करनी है। सो नाउ अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो सपोर्ट लेवल आप देख ही रहोगे भाई ये पर्टिकुलर लेवल्स पे अच्छा खासा 2 दिन के लिए तो अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। लेट्स से समवेयर इन बिटवीन 14,011, सो 1410 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ऑल्दो मार्केट में जो गिरावट हुई है उसके हिसाब से हम देखने जाए तो मार्केट में लास्ट 2 डेज़ में अच्छी खासी गिरावट हुई, स्टिल इट इज़ कंसोलिडेटिंग ऑन सेम प्राइस लेवल। यहाँ पे आप देख ही जाओगे भाई यहाँ पे सेम प्राइस लेवल पे ही ये स्टॉक अभी के हिसाब से बिहेव कर रहा है, राइट। सो इन केस इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस ओवर दिस लेवल्स, सो यहाँ पे अच्छी खासी आगे के लेवल पे मूवमेंट आ सकती है ये स्टॉक में। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, बट आप इन केस इफ़ यू आर गोइंग टू री इन्वेस्ट या फिर आप फिर से यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको स्ट्रेटजी वही स्टॉप लॉस के बारे में भूलना नहीं है, रिस्क मैनेज करके ही जाना है क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। सो मेक अ नोट ऑफ दैट थिंग कि आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, बट ये रिस्की बन जाता है जब इसका प्राइस लेवल सर्टेन लेवल्स पे आ जाता है, देन हैवी सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ओके, सो बी कॉशियस ऑन दैट साइड अगेन। सो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट विल बी कंसिडर एज 1410। दैन सुपर ट्रेंड का जो अभी सिग्नल हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल ही कंटिन्यूएशन है, यानी कि ट्रेंड अभी ऊपर की साइड पे ही है। यू कैन सी द signal of green that has been like triggered. So let's say हम somewhere in between 1010 के लेवल्स पे किसी ने अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको अच्छा खासा 1500 तक का ऑलमोस्ट ये प्राइस लेवल्स मूवमेंट मिला हुआ है। सो इसने अच्छा खासा, कोई भी इन्वेस्टर हो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमाया होगा। एंड इफ़ ही हैज़ंट बुक्ड हिज पार्शियल प्रॉफिट देन आई विल से कि भाई आपको वेट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आप वेट करते ही रहो कि भाई आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट तो एटलीस्ट बुक करना चाहिए। कंसोलिडेट होगा देन आफ्टर यू कैन बी एबल टू री इन्वेस्ट इन द स्टॉक वंस अगेन, आपको अच्छा खासा चांस मिलेगा, आपकी कैपिटल भी सेफ रहेगी। ओके, सो सुपर ट्रेंड के हिसाब से हम देखने जाए तो ये एक पर्टिकुलर लेवल है वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं समवेयर इन बिटवीन 1280 के लेवल्स। सो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन फर्दर तो यहाँ पे एक ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे गिरावट भी कंटिन्यूएशन हो सकती है। ओके, सो प्राइस लेवल अभी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना। इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग भाई यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट आ रही है तो आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री ले सकते हो क्योंकि आगे के लेवल पे भी मूवमेंट आ सकता है फिर से। RSI का लेवल हम देखने जाए तो 68 का लेवल है।
समवेयर इन बिटवीन 60 या 64 के लेवल पे हम देख सकते हो कि भाई एक सपोर्ट मिल सकता है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं कंसिडर कर सकते, बट यस थोड़ा बहुत सपोर्ट इसको ये पर्टिकुलर RSI के लेवल्स पे मिल सकता है, एंड इट कैन बी एबल टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन। बट वाइल चेकिंग ऑन MACD तो यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर होने का सिग्नल दिख रहा है। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट अकॉर्डिंग टू द MACD सिग्नल, एंड जो हिस्टोग्राम का जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल स्ट्रेंथ, एंड ऑफ कोर्स हिस्टोग्राम जो हमें दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके हिसाब से तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर से प्राइस लेवल में डाउन साइड डाउनफॉल होने का चांसेस है। सो ये पर्टिकुलर लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इफ इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन देन इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स 1270 लेवल्स। सो कीप कंटिन्यू मॉनिटरिंग, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर का सिग्नल जनरेट होने का भी चांसेस है। स्ट्रेंथ भी आप देख रहे हो कि भाई जो धीमे धीमे रिड्यूस हो रही है। सो यस डाउन साइड होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई चलो एक लेवल पे जहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा ये स्टॉक को, देन इट कैन बी एबल टू ऑल्सो मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन। ओके, सो यही पर्टिकुलर लेवल्स है, आपको सपोर्ट लेवल पे अभी कंसिडर करने हैं। ऊपर की साइड की मूवमेंट हम कंसिडर करने जाए तो पहले तो वही लेवल है 1500 का लेवल, 1530 का लेवल है, उसको क्रॉस ओवर करना है, वहाँ पे ऊपर की साइड पे सस्टेन करना है, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स 2000 लेवल, समवेयर इन बिटवीन 2020 के लेवल पे भी ये अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है एट अ टाइम ऑफ अपर साइड मूवमेंट। तो ऐसा लाइक इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई अभी चलो टाइम है, तो आई कैन सजेस्ट कि भाई थोड़ा वेट करो, थोड़ा कंसोलिडेशन होने लो, बिकॉज वीकली बेसिस के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी सुपर ट्रेंड में यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चांसेस है कि भाई कंसोलिडेट हो जाए 1200 के लेवल, 1250 के लेवल्स तक ये स्टॉक आ जाए, तो अच्छी खासी यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक दिख रही है ऑन वीकली बेसिस एज वेल एज ऑन डेली बेसिस चार्ट। बॉस लिमिटेड का मैंने एक वीकली बेसिस चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है जो ऑलमोस्ट समवेयर इन बिटवीन 2019 अक्टूबर 2019 का जो एक लेवल था, वहाँ पे ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया। लेट्स से यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन वीकली बेसिस पे हुआ था, एंड देन इट हैज़ ट्राई टू ब्रोकन दैट पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल था उसको ब्रीच कर दिया, एंड देन इट स्टार्टेड टू like got some sort of resistance on certain levels of 18,000 या 17,000 of जो 300 का लेवल है, 17,300 का लेवल है, उसमें उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ, एंड देन आफ्टर इट कुड नॉट बी एबल टू सस्टेन एट दैट लेवल, और फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सिग्नल जनरेट हो गया, राइट। सो यही पर्टिकुलर एक लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं एट दिस टाइम ऑन वीकली बेसिस, बिकॉज ये स्टॉक वही पर्टिकुलर लेवल्स पे पहुंच के इट कैन नॉट बी एबल टू ब्रीच दैट पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। सो समवेयर इन बिटवीन हम एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक या 2 वीक के लिए भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, बट यस एक मंथ के लिए भी हम कंसिडर करें तो ये एक पर्टिकुलर लेवल का रेजिस्टेंस है, वो ये स्टॉक को ब्रेक करना है, एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देन वी कैन एक्सपेक्ट भाई उसका मूवमेंट 20,000 का भी लेवल ये टच कर सकता है इन फ्यूचर। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई लेट्स से यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है ये स्टॉक में, सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो EMA क्रॉस का जो ट्रेड सिग्नल है उसने ये पर्टिकुलर वीक में ब्रीच तो कर दिया, बट समहाउ उसकी क्लोजिंग समवेयर इन बिटवीन वही पर्टिकुलर लेवल पे ही हुई है 14,900 के लेवल पे। सो हमें नेक्स्ट वीक में देखना है कि भाई उसकी मूवमेंट अपर साइड पे फिर से जा रही है और वही पर्टिकुलर लेवल पे क्लोजिंग मिलता है हमें, तो यहाँ पे अच्छी खासी आगे के लेवल पे मूवमेंट आ सकती है। बट फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विल बी कंसिडर ऑन वीकली बेसिस, दैट इज समवेयर इन बिटवीन 16,900 और 17,300 का लेवल है, इन बिटवीन वहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ सकता है। ओके, और सपोर्ट के बारे में हम देखने जाए तो वीकली बेसिस पे जो सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज वही पर्टिकुलर लेवल का जो इन केस यहाँ पे रिपीटेशन होता है वही पर्टिकुलर सिनारियो का, देन देयर विल बी चांसेस कि भाई ये फिर से डाउन साइड पे मूवमेंट कर सकता है। तो ये हम स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं ये स्टॉक के लिए, एंड वी एक्सपेक्ट भाई यही पर्टिकुलर लेवल पे ये स्टॉक अभी के हिसाब से थोड़ा सपोर्ट ले, एंड वी कैन सी मोर फर्दर अपसाइड ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि बिजनेस में कोई ख़राबी नहीं है उसके। ऑफ कोर्स मैंने आगे में भी उसमें वीडियो में
एक्सप्लेन किया था कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो ये उनका बिजनेस मॉडल है वो मोस्टली बीन दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन रिसर्च साइड फर्स्टली। R&D में अच्छा खासा ये लाइक उनके मैनेजमेंट है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो रिसर्चिंग ऑन सम न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग। सो ये फ्यूचर के लिए अच्छा स्टॉक है, बट प्राइस लेवल के हिसाब से टेक्निकल बेसिस पे हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस सर्टेन प्राइस लेवल को उसको फेस करना पड़ता है, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। सो ये पर्टिकुलर लेवल है समवेयर इन बिटवीन 13,600 लेवल, या फिर आप 700 का लेवल भी कंसिडर कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। So if we going to get a chance to invest in this stock at that price level, then we can initiate our investment, और stop loss के साथ हम रख सकते हैं somewhere in between 13,200 का लेवल का। हम वीकली बेसिस के हिसाब से हम स्टॉप लॉस रखने जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें आगे के लेवल पे या फिर लॉन्ग टर्म एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर व्यूज़ हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ओके, RSI के हिसाब से हम देखने जाए तो अभी के हिसाब से तो यहाँ पे डाउन साइड ही कंटिन्यूएशन है, समवेयर इन बिटवीन वीकली बेसिस पे भी 57 का RSI का सिग्नल है। सो वी एक्सपेक्ट भी लेट्स से 55 के लेवल्स तक उसका मूवमेंट डाउन साइड तक आए RSI में, एंड इट कैन बी एबल टू टेक सपोर्ट एट दिस लेवल एंड इट कैन मूव टूवर्ड्स ऑन अपर साइड वंस अगेन। तो ये पर्टिकुलर लेवल भी ब्रीच हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, बट यस रेजिस्टेंस को आपको भूलना नहीं है, एंड सपोर्ट भी आप अभी कंसिडर कर सकते हैं एज अ फाइनल सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे प्रिपरेशन जो इनकेस रिपीटेशन फिर से होता है यही पर्टिकुलर सिनारियो का, देन इट कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स डाउन साइड वंस अगेन। बियरिश क्रॉस ओवर MACD में हम देखने जाए तो बियरिश क्रॉस ओवर बनने का थोड़ा चांसेस है, बट ये समवेयर इन बिटवीन एक वीक में तो नहीं पॉसिबल होगा। सो इट कैन ऑल्सो बी एबल टू प्रिपेयर बियरिश क्रॉस ओवर इन 1 or 2 weeks। सो यहाँ पे एक चांसेस है कि बियरिश क्रॉस ओवर का सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो प्रिपरेशन लाइक ऑलरेडी बीन इट्स गेटिंग प्रिपेयर फॉर बियरिश क्रॉस ओवर। सो 1-2 वीक के बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर का सिग्नल मिल सकता है। सो आई एक्सपेक्ट कि भाई लेट्स से ये पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं ब्रेक हो रहा है, उसका एक थोड़ा बहुत एक आध वीक के लिए यहाँ पे आगे के लेवल पे मूवमेंट आ जाता है, और यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर का भी सिग्नल एग्जीक्यूट हो जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट दे सकता है। सो कीप एन आई ऑन दिस प्राइस लेवल्स एट दिस टाइम। यहाँ पे अभी के हिसाब से तो हम देखने जाए तो यही पर्टिकुलर एक जोन अभी के हिसाब से हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑन दैट पर्टिकुलर लाइक इंफॉर्मेशन, एंड आप जो भी है लेट्स से आप अपना स्टॉक में मूवमेंट आ जाएगी, देन इट विल बी अ बेटर चांस कि भाई चलो फ्यूचर में भी हमें हमारी कैपिटल भी सेफ रही, एंड वी हैव आल्सो गेट अ चांस टू इन्वेस्ट ऑन डाउन साइड वंस अगेन फॉर ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि बिजनेस भी अच्छा है, स्टॉक में भी कोई खराबी नहीं है। बट या प्राइस लेवल के हिसाब से थोड़ा बहुत देखने जाए तो हमें ये पर्टिकुलर जोन को अभी के हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने हॉलीवेल ऑटोमेशन का भी चार्ट ओपन किया हुआ है ऑन डेली बेसिस। सो यू कैन सी कि भाई ऑलरेडी इसमें भी एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे अप ट्रेंड का सिग्नल तो हमें ऑलरेडी 29,000 के लेवल्स पे ही मिल गया था, एंड यू कैन सी द मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट। यस ऑफ कोर्स थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ एक पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर जोन में इसने सपोर्ट लिया है, देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपसाइड वंस अगेन। बट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हमें मार्केट का भी सिनेरियो देखना है, क्योंकि मार्केट में भी वही पर्टिकुलर लेवल टाइम फ्रेम के बाद अच्छा खासा मूवमेंट आया था, अच्छी खासी तेज़ी मार्केट में भी आई थी। सो मार्केट को भूलना नहीं है, पैरेलली हमें वो भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। एंड यू कैन सी कि भाई ये लास्ट 2 डेज़ में ही अच्छी खासी यहाँ पे फॉल आ गई है, एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो लेट्स से अभी के हिसाब से हम सपोर्ट कंसिडर करने जाए तो डेली बेसिस चार्ट पे EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो समवेयर इन बिटवीन 44,800 का लेवल हमें एक सिग्नल दे रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखने जाए तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है ये स्टॉक को। देन आफ्टर सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है उसको भी एक सपोर्ट लेवल कंसिडर करते हैं, तो 43,500 का लेवल है वो एक पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो ही हम सपोर्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 1-2 बार ये पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे एक एंट्री की थी वही पर्टिकुलर लेवल पे, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन। तो वही चांसेस है कि भाई चलो वही रिपीटेशन कंटिन्यूशन ये पर्टिकुलर स्टॉक में रहता है, देन वी हैव अ बेटर चांस टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एट दिस प्राइस लेवल। बट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर इन बिटवीन 42,400 के लेवल्स पे। सो इन केस इसमें गिरावट कंटिन्यूशन रहता है, सुपर ट्रेंड का ट्रेंड भी चेंज हो जाता है, देन वील बी गोइंग टू एग्जिट स्टॉक
वेरी अर्ली, बिकॉज मूवमेंट के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन पर्टिकुलर समवेयर इन बिटवीन 38,000 या फिर 40,000 तक का तो हमें कंसोलिडेशन थोड़ा एक्सपेक्ट करना ही चाहिए ये स्टॉक में। एंड सो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो टेक्निकल बेसिस के हिसाब से हम देखने जाए तो ये पर्टिकुलर लेवल आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हैं दिस टाइम। इन केस इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर सपोर्ट समवेयर इन बिटवीन 42,600 लेवल्स, देन इट इज़ ऑल्सो अ फाइन सिग्नल, बिकॉज यहाँ पे EMA अक्रॉस का ग्रीन सिग्नल भी है, सो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ सपोर्ट लेवल, बट ये फाइनल सपोर्ट ही आप कंसिडर करना, अदरवाइज स्टॉक में गिरावट कंटिन्यूएशन रह सकता है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट्स से यहाँ पे नीचे के लेवल पे मूवमेंट आ गई है, फिर से इसने मूवमेंट अपर साइड पे दी, बट आपको एक सिग्नल मिल जाएगा भाई ये पर्टिकुलर लेवल पे ही ये स्टॉक अभी मूवमेंट दे रहा है, यानी कि ये ऊपर की साइड पे ब्रीच नहीं कर पा रहा है। सो बियर्स आर मोर गेटिंग ग्रिप ऑन दिस स्टॉक in order to get like this stock in the more down toward down side। ओके, सो आपको एक सिग्नल अच्छा खासा वो पैरेलली भी आपको कंटिन्यूएशन देखते ही रहना है। ओके, सो उसके हिसाब से हम देखने जाए तो यही प्राइस लेवल को आप एक सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो। एंड अपर साइड पे आप इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो लेट्स से समवेयर इन बिटवीन 47,300 का लेवल भी ये ऊपर की साइड पे ब्रीच कर लेता है, देन 48,000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, एंड देन इट कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स 50,000 लेवल्स ऑन अपर साइड। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनारियो और उसके हिसाब से हम देखने जाए तो मार्केट में अभी थोड़ी गिरावट कंटिन्यूएशन रहती है। लेट्स से 1-2 दिन के लिए मूवमेंट अपर साइड पे आती है एंड फिर से डाउन साइड कंटिन्यूएशन रहती है, देन ये स्टॉक में डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है और ये उसका सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है उसको भी ब्रीच कर सकता है इन फ्यूचर। RSI के लेवल पे हिसाब से हम देखने जाए तो यही पर्टिकुलर लेवल पे, यानी कि जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई वही पर्टिकुलर लेवल पे उसको थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हुआ, समवेयर इन बिटवीन 73 के लेवल पे उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ, देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन डाउन साइड वंस अगेन। सपोर्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो RSI में 51 का जो पॉइंट है वो एक सपोर्ट लेवल कंसिडर कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग दिस स्टॉक टू द सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल। ओके, सो उसके हिसाब से पैरेलली हमें देख सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल्स है एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर सकता है फॉर दिस स्टॉक। MACD का सिग्नल हम देखने जाए तो यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर बनने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है वाइल थिंकिंग अबाउट इट्स वैल्यूज। सो यू कैन सी कि भाई ये 1700 तक के लेवल तक गई हुई है। सो यू हैव टू बी कॉशियस ऑन दिस लेवल्स, क्योंकि इतना सारा वैल्यू यानी कि जो हिस्टोग्राम और सिग्नल का जो वैल्यू पॉइंट दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सम अदर स्टॉक्स। यू कैन सी कि भाई बॉस लिमिटेड का जो वैल्यू है वो समवेयर इन बिटवीन 800 है, वाइल लाइक लुकिंग ऑन द वैल्यू ऑफ हिस्टोग्राम एंड सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है कि भी आपको वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। सो यस, इट शुड हैव टू कंसोलिडेट एट सर्टेन लेवल्स, तो ही यहाँ पे अच्छा खासा हम कंसिडर कर सकते हैं भाई ये स्ट्रॉन्ग लाइक ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ ऑल्सो सस्टेनिंग सम सॉर्ट ऑफ लेवल्स ऑफ सपोर्ट एट सर्टेन प्राइस लेवल्स। ओके, सो ये पर्टिकुलर जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई आई गेस यू माइट बी ऑल्सो गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट एंड लाइक टेकिंग इट और कंसिडरिंग इट एज अ सीरियस बेसिस। Alright, then let's just check it out on Affle India Limited जो हमारा फाइनल स्टॉक है। सो Affle India के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ था कि भाई एक पर्टिकुलर जो लेवल है लेट्स से यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था एंड वो गैप को अभी तक ये स्टॉक फिलअप नहीं करने के लिए आया है। सो वी हैव टू वेट फॉर सर्टेन लेवल ऑफ टाइम। देयर विल बी इन सम केसेस, मैंने इन्फोसिस का भी स्टॉक का चार्ट था वो भी एनालिसिस किया था, उसमें समवेयर इन बिटवीन 900 का जो उसका लेवल था उसको ब्रेक करके एक अच्छा खासा ओपनिंग ऊपर की साइड पे वो पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया था एंड देन आफ्टर इट हैज टच डाउन 1300 लेवल सो फार, और वो ही एक पर्टिकुलर लेवल है उसमें यहाँ पे भी वहाँ पे एक गैप दिख रहा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिल्ड अप येट। सो IT स्टॉक में ऐसा पॉसिबल है कि भाई गैप फिलिंग थियरी अप्लाई होगी या फिर नहीं होती, स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर बोनस मिलता है, उसके हिसाब से हम देखने जाए उसके बाद उसका जो वैल्यूएशन आता है उसके हिसाब से वो गैप फिल हो जाता है। बट देयर इज़ सम सो दिस कंडीशन इज़ काइंड ऑफ सेपरेट फॉर IT स्टॉक्स
सो एफएल के बारे में भी मैं वही एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन रखता हूँ, बट समहाउ इफ़ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन साइड वंस अगेन, तो ये एक पर्टिकुलर गैप है, वहाँ पे एक अच्छा खासा इन केस यहाँ पे डाउन साइड पे मूवमेंट आती है तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है. सो यू हैव टू पॉइंट डाउन दिस पर्टिकुलर जोन जो 4600 का वो है एक जोन हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि it is also near to the levels of super trend green signal as well as EMA cross green signal. Both the levels are almost identically है, यहाँ पे दिख रहा है. एंड यस वी कैन ऑल्सो कंसिडर कि भाई इसने 5600 के लेवल्स तक मूवमेंट देके अच्छा खासा 4600 तक का भी कंसोलिडेशन दिया हुआ है. सो स्टॉक में फिर से स्ट्रेंथ आएगी, वहाँ से बायर्स फिर से एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर लेवल सभी के रडार में पहले से ही होगा. एंड आई ऑल्सो मेंशन इन प्रीवियस वीडियो एज वेल. अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो यही पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे अच्छा खासा ये स्टॉक को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है. सो 50 समवेयर इन बिटवीन 5082 के लेवल्स पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है. और लास्ट डे के बारे में हम देखने जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स का भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही थी. सो आई कैन प्रेडिक्ट कि भाई चलो इन केस आगे के लेवल पे अगले वीक में मूवमेंट मिलती है तो ये पर्टिकुलर लेवल है हम रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं समवेयर इन बिटवीन 5400. इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रीच दैट लेवल और ऊपर की साइड पे सस्टेन नहीं करता है देन इट कैन नॉट बी एबल टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन. बट इफ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन एट दिस लेवल तो अच्छा खासा आगे के लेवल पे भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. समवेयर इन बिटवीन 5800 लेवल्स को भी हम यहाँ पे एफएल इंडिया में देख सकते हैं. वाइल टॉकिंग अबाउट सपोर्ट जोन तो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसको तो ऑलरेडी क्रॉस ओवर किया हुआ है, बट वही पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे मार्केट ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है. सो ये एक पर्टिकुलर जोन है जो हमें मॉनिटर करते रहना है. इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू ब्रीच डाउन तो सपोर्ट लेवल जो ग्रीन सिग्नल है वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं. एंड देन राउंड एंड राउंड हम कंसिडर कर सकते हैं 4600 का भी लेवल एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है. सो प्लीज़ बी कॉशियस ऑन दिस लेवल. इन केस इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एंट्री ऑन दिस लेवल 4600 का लेवल पे आप एंट्री ले रहे हो तो आप पहले चेक करना कि भाई यहाँ पे डाउनफॉल आ गया है और रिवर्सल कब यहाँ पे होता है प्राइस लेवल पे, तभी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो. देन यू कैन बी ऑल्सो एबल टू कीप स्टॉप लॉस समवेयर इन बिटवीन 4500 लेवल्स. एंड आई विल सजेस्ट कि भी आप इसमें भी स्टॉप लॉस रखें तो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के हिसाब से ही जाए. ऐसा ना सोचे कि भाई चलो एक दो वीक के लिए मैं वेट कर लेता हूँ, कंसोलिडेशन होता है. देर विल बी ए केस कि भाई हाई बीटा स्टॉक्स में ऐसा ही रहता है, रिस्की भी रहते हैं और रिटर्न भी अच्छा खासा दे देते हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट साइड और लाइक वंस अगेन बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा 2000 या 3000 के लेवल पे भी अच्छा खासा मूवमेंट इसने दे ही दिया था. ये कंटिन्यूएशन ही है प्राइस लेवल्स पे. सो थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेट होता ही है स्टॉक एंड दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू री इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स. सो इन केस इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी एंट्री इन दिस पर्टिकुलर प्राइस लेवल देन बी एक्स्ट्रा कॉशियस और स्टॉप लॉस के विदाउट आप एक्शन मत ले. MACD में हम देखने जाए तो ऑलरेडी BRS क्रॉस ओवर हो चुका है तो थोड़ा बहुत वही पर्टिकुलर प्राइस लेवल के हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूएशन रहेगा तब तक के लिए. यहाँ पे एक ऐसा हम समझ सकते हैं कि भाई ऑलरेडी BRS क्रॉस ओवर हो चुका है बट थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा. तो ये पर्टिकुलर जो क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है तो थोड़ा बहुत ये पर्टिकुलर लेवल पे कंटिन्यूएशन रहेगा. एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर बुलिश क्रॉस ओवर सिग्नल. सो वी आर कंसिडरिंग कि भाई ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल अच्छा खासा सपोर्ट ये स्टॉक को दे एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ मूवमेंट. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई माइट हैव प्रोवाइडेड यू like all the information that you require to like earn or learn everything. So that's it from my side. I'll keep posted by video और हम कंटिन्यूएशन रखेंगे भी, हम कंटिन्यूसली अपडेट वीडियोस अपलोड करते रहे, स्टॉक्स नए लाइक इंक्लूड करते रहे इन अवर चैनल. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet. Alright, so thank you for your time and have a nice weekend ahead.